नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। बढ़ती गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने और कोयले की कमी ने बिजली संकट को बढ़ा दिया है। कई राज्यों को बिजली कटौती पर मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य सरकारें लोगों को बिजली बचाने के उपाय सुझा रही हैं, साथ ही उन्हें बिजली को बचाने के लिए जागरूक भी कर रही है। इस बीच बिजली की कमी को देखते हुए भारतीय रेल ने अगले 1 महीने तक 670 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। 24 मई तक रेलवे ने देश के अलग अलग रूटों पर कुल 670 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें 500 से अधिक ट्रेनें लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही कोयले से लदी मालगाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। देश में इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी कारण अप्रैल के महीने में ही बिजली की मांग बहुत बढ़ गई है। बिजली की मांग बढ़ने से कोयले की खपत भी बढ़ गई है। यही कारण है कि अब पावर प्लांट्स के पास कुछ ही दिनों का कोयला शेष रह गया है। इस कारण से देश में बिजली संकट गहरा गया है। मौजूदा स्थिति से उबरने के लिए रेलवे ने अपनी ओर से पूरा प्रयास शुरू कर दिया है। हम बताना चाहेंगे कि देश में कोयले की ढुलाई का काम सबसे अधिक रेलवे द्वारा ही किया जाता है। कोयले की बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे पर इसकी ढुलाई का दबाव बढ़ता जा रहा है लगातार। इसी वजह से रेलवे को पिछले कुछ महीनों से रोज़ाना 16 मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कोयले से लदी मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए रेलवे ने कदम उठाया है। इसके साथ ही रेलवे ने कोयले से लदी मालगाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी है। अब रोज़ाना 400 से ज़्यादा AC ट्रेनों को चलाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार रेलवे ने कोयले की ढुलाई के लिए हर रोज़ 415 मालगाड़ियाँ मुहैया कराने का फैसला किया है, ताकि कोयले की मांग को पूरा किया जा सके। इनमें से हर मालगाड़ी करीब 3500 टन कोयला ढोने में सक्षम है। इससे पावर प्लांट्स में कोयले का भंडार बढ़ाने के लिए कम से कम अगले 2 महीने तक ये व्यवस्था जारी रहेगी, जिससे जुलाई अगस्त के बाद ये संकट टल जाने की संभावना है। जुलाई अगस्त में बारिश के कारण कोयले का खनन सबसे कम होता है। रेल मंत्रालय के मुताबिक कई राज्यों में पैसेंजर ट्रेनों के रद्द होने का विरोध हो रहा है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प शेष नहीं है। अभी हमारी प्राथमिकता यह है कि सभी पावर प्लांट्स के पास कोयले का पर्याप्त भंडार हो, ताकि देश में बिजली का संकट पैदा ना हो। ईस्टर्न सेक्टर से बड़ी मात्रा में घरेलू कोयले को देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जा रहा है। वहीं रेलवे के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2016-2017 में रेलवे रोजाना कोयले की ढुलाई के लिए 269 मालगाड़ियां चला रहा था, जबकि 2017, 2018 और 2018-2019 में इस संख्या में बढ़ोतरी हुई। पिछले साल रोजाना ऐसी 347 मालगाड़ियाँ चलाई गई और पिछले गुरुवार तक ये संख्या रोजाना 400 से 405 पहुंच गई। इस बीच एक बुरी खबर शनिवार को इटावा से चलकर आई है, जहां डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर कोयले से लदी मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। यह हादसा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भड़थरा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। कानपुर से दिल्ली जा रही मालगाड़ी की कई बोगियां पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 12 वैगन पलटने से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है और DFC रेल रूट पर ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है। हालांकि हादसे की जानकारी के बाद पुलिस और रेलवे के अधिकारियों के साथ साथ तकनीकी टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। अगर ये ट्रैक जल्दी दुरुस्त नहीं होता है तो आने वाले दिनों में कोयले का संकट और गहरा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रेल सभी मिलकर बिजली संकट का समाधान निकालने में लगे हुए हैं। जल्द से जल्द कोयला संकट को हल करने की कोशिश भी की जा रही है। हमें भी इस भीषण गर्मी में बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बिजली का जितना बचत हम कर सके उतना हमें करना होगा। ज़रूरत होने पर AC, कूलर, फ्रिज का इस्तेमाल करें, अन्यथा इन्हें बंद रखें। माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी समझदारी से करें। वैसे भी बिजली से चलने वाले उपकरण जिनमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, फिलहाल हम कम से कम इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। पंखे और लाइट का अनावश्यक उपयोग ना करें। आपसी सहयोग और समझदारी से ही हम इसका हल निकालने में सफल हो सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद।